हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, आपके पेपर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्जाम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के 19 तारीख से होने को हैं। ठीक है, डेट शीट आपकी आ चुकी है। तो पहले तो मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख सकते हैं। अब नए तरीके से और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। तो इसके लिए मैंने सोचा पहले आपको कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स दिखा दिए जाएं, ताकि आपको आने वाले क्वेश्चंस का जो एक तरीका होगा, जो एक फॉर्मेट होगा, वो समझ में आ जाए। ठीक है, आपको पता है कि आपकी डेट शीट आ चुकी है। एक बार मैं दिखा देता हूं, ये आपकी डेट शीट है जिसमें 19 तारीख को पेपर फर्स्ट है, फिर 20 को छुट्टी है आपकी, 21 को पेपर है, 22 को छुट्टी है, 23 को पेपर है, 24 को फिर छुट्टी है, फिर 25 को आपका ये जो है कि जो भी होगा आपका ऑप्शनल में आपका वैल्यू पीस हो सकता है या इनोवेशन हो सकता है। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे, आपके पेपर्स हो जाएंगे। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि 2017 से लेकर के 2020 तक किस तरीके से बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में लखनऊ में क्वेश्चंस पूछे जाते रहे हैं, उसी के बेस पे इस बार भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, कितना भी कुछ चेंज होगा लेकिन बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा। ये तो इनका पुराना फॉर्मेट रहा कि चलो भाई 20-80 नंबर का पेपर आएगा, है ना, और इस तरीके से अति लघुत्तरी भी आएंगे, लघुत्तरी भी आएंगे। लेकिन हो सकता है इस बार कुछ चेंज करे यूनिवर्सिटी। ठीक है, ऐसा कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस कुछ ज़्यादा चेंज नहीं होंगे। हम लोग एक बार सारे क्वेश्चंस पेपर देख लेते हैं। तो आपका जो फर्स्ट पेपर है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर 2017 का पेपर है, ये शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, जो आपका फर्स्ट पेपर है। अब इसमें देखिए, पहला क्वेश्चन है शिक्षा विज्ञान है अथवा कला है, समावेशी शिक्षा पूछ रहा है, प्लेटो की शिक्षा योजना पूछ रहा है, शिक्षण विधियों में यथार्थवाद का क्या योगदान है। आप वीडियो को पॉज करके ठीक से क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं। शैक्षिक समाजशास्त्र और शिक्षा का समाजशास्त्र में क्या अंतर है, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ रहा है। और ये लघुत्तरीय हैं। अब यहाँ से आपके विस्तृत उत्तरीय आते हैं। ये यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हुए यूनिट फर्स्ट में, यहाँ से 2 में से कोई एक आपको करना है। क्वेश्चन आपका 12 नंबर का है और ये बड़ी बात नहीं है, हो सकता है इस बार कुछ चेंजिंग करें, क्योंकि इस बार जो लखनऊ यूनिवर्सिटी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम हो रहा है ग्रेजुएशन का, बीए का, उसमें इन लोगों का जो पेपर है वो एक सारे लॉन्ग आते हैं। ठीक है, उसमें सारे क्वेश्चन लॉन्ग दे रहे हैं ये लोग, और सिर्फ 5 क्वेश्चन करने होते हैं 3 घंटे में। एक क्वेश्चन जो है वो 15 नंबर का होता है। 75 नंबर का पेपर आ रहा है। तो हो सकता है बीएड में कुछ चेंजिंग करें, पेपर क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर करें, लेकिन क्वेश्चंस यही रहेंगे। तो इस प्रकार से यूनिट सेकंड थर्ड है, यहाँ से भी आपको एक ही क्वेश्चन करना है, यूनिट 4 से भी एक ही क्वेश्चन करना है। 2018 का पेपर है वही फिलोसॉफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन का। इसमें भी आपका शिक्षा तो जरूरी पूछेगा। ठीक है, और घर या परिवार अनौपचारिक शिक्षा का एक अभिकरण है, कैसे है। भारतीय दर्शन और शिक्षा के क्या विशिष्ट लक्षण हैं। विद्यालय को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है। शिक्षा का समाजशास्त्र का संप्रत्यय क्या है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है। विविधता क्या है, डाइवर्सिटी क्या है, पाउलो फ्रेरे के बारे में पूछ रहा है। उसके बाद यूनिट फर्स्ट आ जाती है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, इसमें से कोई एक ही आपको करना है। यूनिट सेकंड 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई एक इसमें से आप करके आएंगे। यूनिट थर्ड में भी 2 क्वेश्चन दिए हैं, एक आपको करना है। फिर उसके बाद फोर्थ में भी। ठीक है, इसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन ठीक से रीड कीजिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2019 में वही पेपर किस तरीके से आया था। फिर शिक्षा और सीखना में अंतर पूछ रहा है। प्राइमरी शिक्षा में जनसंख्या शिक्षा किस रूप में प्रदान करनी चाहिए। स्त्री शिक्षा के संदर्भ में रविंद्रनाथ टैगोर के क्या विचार थे। रूसो का नकारात्मक शिक्षा से क्या तात्पर्य है। परिवार के शैक्षिक उत्तरदायित्व क्या हैं। और मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सारे क्वेश्चन पेपर, सारे आपके स्लैब पूरा जितने भी ये पेपर हैं आपके, सबके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दूंगा मैं आपको। ठीक है, सारे सब्जेक्ट के। यूनिट फर्स्ट में 2 क्वेश्चन होंगे, इसमें से कोई एक करना है। सेकंड में भी 2 क्वेश्चन है आपके, और थर्ड में भी है, फोर्थ में भी है। तो इनको एक एक करना है। फिर आपका नेक्स्ट पेपर आ जाता है सेकंड वन, जो कि साइकोलॉजी का पेपर है। 2017 में इसमें पूछ रहा है। अब जैसे यहाँ पे ये कह रहा है कि जितने भी टॉपिक ये दिए हुए हैं नीचे, इनमें 100 शब्दों में अपनी बात को बताइए। विकास को बताना है, विकास को अर्थ परिभाषा सब कुछ लिखना है ना। शिक्षा मनोविज्ञान को बताना है क्या है। कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्न प्रबंधन हेतु शिक्षक की भूमिका का उल्लेख करना है। एसआर और संज्ञानात्मक सिद्धांतों के बीच अंतर बताना है। गैने के अधिगम के पदक्रम का उल्लेख करना है। बुद्धि सृजनात्मकता मैं करा चुका हूँ।
तो इस तरीके से प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और इनको वीडियो को पॉज करके ये सारे आप रीड कीजिए अच्छे से, आपको पता लगेगा किस तरीके से क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं। और साइकोलॉजी है, ये अभी कानपुर यूनिवर्सिटी में एग्जाम हुआ था तो साइकोलॉजी का पेपर बहुत घुमा दिया था। 3 पेपर तो बिल्कुल वही आए जो मैंने पढ़ाया, बिल्कुल सेम टू सेम। नहीं मानते हैं तो जो अभी मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी की क्लासेज कराई हैं फर्स्ट सेमेस्टर की, उनमें कमेंट्स पढ़िए जा करके, बच्चों ने क्या कमेंट्स दिए हैं, ठीक है, उससे आपको पता लग जाएगा। वो तो तीनों वही है जो मैंने पढ़ाया, लेकिन एक पेपर ऐसा आ गया कि पता नहीं कहाँ से पूछ लिया। तो साइकोलॉजी थोड़ा घुमा के पूछ सकता है, तो उसके लिए नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसका बहुत अब देखिए यहाँ पे बाल्यावस्था की विशेषताएं पूछ रहा है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को ठीक से आप रीड कीजिएगा। और गेने का बहुत पूछ रहा है, देखो गेने अच्छा क्वेश्चन है ये भी, गेने का, गेने से और अधिगम तो पूछेगा ही पूछेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बुद्धि से भी टॉपिक क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, और मानसिक स्वास्थ्य से भी मिलेगा। तो इस तरीके से, और ठीक है आगे बढ़ जाएंगे। और इस प्रकार से बहुत डीपली इनको पढ़ लीजिए ताकि समझ में आ जाए कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी जो है क्वेश्चंस पूछती है। और अब हम लोग बेहतरीन तरीके से क्लासेस शुरू करने वाले, लखनऊ यूनिवर्सिटी वाले एक भी क्लास मिस मत कीजिएगा। कोशिश रहेगी तो पेपर पूरा आपको वहीं से मिलेगा जो मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, कोशिश यही रहेगी। बाकी एग्जाम कोई भी हो उसके लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। कई बार हम लोग कुछ भी नहीं पढ़ के जाते हैं, उसके बाद भी ऐसा पेपर आ जाता है कि पूरा पेपर मजा आ जाता है करने में। कई बार कितना ही पढ़ लो लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है ना। तो एग्जाम के लिए आप जितना पढ़ लें उतना कम ही रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी कोशिश यही रहेगी कि जितना मैं पढ़ाऊँ पेपर आपको पूरा वहीं से मिलेगा। तो ठीक है, ये सीरियल से लगा हुआ है सब, ठीक है, एक सीरियल से, कोई इधर उधर नहीं है। जैसे ये है शिक्षा के तकनीकी प्रिपरेशन 2018 में जो क्वेश्चन पेपर आया था, ये वो पेपर है। और उसके बाद फिर यही पेपर जब 2019 में आया तो उसके बाद आगे उसके 2019 में लगा हुआ है। तो इनको आप बहुत ही आसान तरीके से समझ लीजिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है, लखनऊ यूनिवर्सिटी किस तरीके से क्वेश्चन पूछती है, इस चीज को समझ लीजिए। और क्लासेज हम लोग बहुत जल्दी बस शुरू ही कर रहे हैं, आज से ही शुरू कर रहे हैं। इसके बाद आपको जो क्लास मिलेगी वो लखनऊ की ही मिलेगी। और ठीक है, बाकी अपना कमेंट जरूर दीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चंस कराए जाएं, किस तरीके से तैयारी करवाई जाए, और आप लोग कितना एक्टिव हैं, ठीक है, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। थैंक यू।